एवं सज्जनों, आज के इस स्मरण वाले दिन में, श्रद्धांजलि वाले दिन में पूरे मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी को क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूं। आप सब लोग बखूबी जानते हैं, मैं थोड़ा आपकी यहाँ की तुलना तकरीबन 250 किलोमीटर दूर से हूँ। आप लोगों ने बुला, हम लोग थोड़ी देखते देखते आए, जानते जानते आए हैं। 7 मार्च 1922, तकरीबन 103 साल पहले अंग्रेजी शासन की व्यवस्था और इस इलाके के अंदर जो सामंती व्यवस्था थी, इन दोनों गठजोड़ के खिलाफ और लगातार लड़ रहे थे। तब ये आधे कपड़े पहनने वाले, अधूरे कपड़े पहनने वाले लोग पैदा भी नहीं हुए थे आरएसएस जैसे। सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। 1922 के पहले भी भिल प्रदेश के अंदर अलग अलग इलाकों में हमारी भील जनजाति की कौम की, हमारे पूर्वजों ने लगातार अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद की। चाहे वो मानगढ़ धाम हो या हमारे इधर मध्य प्रदेश में झाबुआ वाला इलाका हो, चाहे राजस्थान का उदयपुर इलाका हो, पूरे भील प्रदेश के अंदर लगातार अंग्रेजों के खिलाफ और सामंती व्यवस्था के खिलाफ बगावती तेवर लगातार उठ रहे थे। आज हम लोग खड़े हैं 2025 में। तकरीबन 1 सदी पहले, लगभग 100 साल पहले हम बहुत ताकतवर लोग थे, हमारे पूर्वज। अब मैं विधानसभा का सदस्य हूं मध्य प्रदेश के अंदर में। अब बहुत जिम्मेदारी मिलने के बाद हम लोग पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, अनुभव भी लेते हैं। आदिवासी के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जबकि इस बात को भारत का सुप्रीम कोर्ट भी रिकॉग्नाइज कर चुका है कि आदिवासी जो लोग हैं, इसमें खास करके भील जनजाति, भील ट्राइब, ये कोई सामान्य लोग नहीं है। इस देश के आदिवासी लोग इस दुनिया के सामान्य लोग नहीं हैं। भारत देश के, इस देश के मूल मालिक हैं। बाकी लोग, दुनिया के लोग इस भारत में आए नहीं थे। भारत नहीं बना था, उसके पहले से आदिवासी लोग इस देश के मालिक हैं। और आज के इस युग में आदिवासी के ऊपर लगातार, चाहे वो कोई सा भी इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, गुजरात का हो, मध्य प्रदेश का हो या महाराष्ट्र का हो, भील बाहुल्य इलाके में लगातार, अभी महेश भाई वसावा जी ने कहा, जल जंगल जमीन, ये हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके ऊपर लगातार हमले होते हैं। बहुत बेहतरीन सी साइड देख के बड़ा सा डैम बनेगा और उस डैम का पानी आदिवासी लोगों को पीने के लिए भी नहीं मिलेगा और आदिवासी लोगों को खेती करने के लिए खेतों तक भी नहीं मिलेगा, कहीं और ही जाएगा, फैक्ट्रीज को पानी देने के लिए या फिर कोई महानगर को देने के लिए। इतना गौरवशाली इतिहास हमारे आदिवासी लोगों का रहा है। उसके बाद आज ऐसी हालत क्यों है? मैं मेरे नजरिए से अगर देखूं तो आपको इतना कह के जाऊं कि हम लोग बहुत लगातार लंबे समय से, आप और हम सब लोग एक आंदोलन चला रहे, हमारे पहले भी, आप और हम सबके पहले भी लोग चलाते आए हैं। भील प्रदेश एक नया राज्य का सपना है।
आप और हम सब लोग लगातार लेकर के चलते हैं कि नया राज्य हमको बनाना है, जल्दी हम बनाएंगे, बनेगा, ये भी सच है। अगर हमारा नया राज्य बन जाएगा तो हम सब ये सोचते हैं कि हमारे को आजादी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। खास करके वो लोग, फिर चर्चा हो रही थी बरस पहले, बदमाश और भ्रष्ट लोग दो टाइप के होते हैं, एक तो गोरे होते हैं और दूसरे काले। अंग्रेज लोग चले गए, काले लोगों का आज भी देश पर राज है। खास करके हमारे भिल प्रदेश वाले इलाके में बहुत ज्यादा आक्रमण है, बहुत ज्यादा दखल अंदाजी है। अगर नया राज्य हमारा बन जाता है, इस राज्य के अंदर शासन की व्यवस्था कैसी होगी, हमारे इलाके के अंदर में कौन प्रशासक होगा, ये आप और हम सब लोग मिलकर तय करेंगे। वो कैसे? अगर राज्य हमारा बन जाएगा नया राज्य, तो उस राज्य को चलाने वाली सरकार हमारे हाथ में होगी, आप हम सबके हाथ में होगी। नया राज्य बन जाएगा तो छोटे बड़े लोग तो हमारे होंगे ही होंगे, स्थानीय कानून बनाने वाले विधायक भी हमारे होंगे, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा और सांसद भी हमारे। देश की जो सबसे बड़ी सदनें होती है, लोकसभा और राज्यसभा, वहां आज मैं अकेला हूं मध्य प्रदेश के अंदर में। मेरी एक छोटी सी पीड़ा में आपको व्यक्त करता हूं, आप समझ जाएंगे कि ये सामाजिक मंच है और ये बात कैसे आ गई। आप और हम सब इतने लोग यहाँ आदिवासी का संगठन है, आदिवासी समाज का, आदिवासी परिवार के संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं और श्रद्धांजलि एक कार्यक्रम है। संगठन में शक्ति होती है। हम सब लोग एक स्वर में संगठित हो जाएंगे। जिस प्रकार से घर परिवार में कोई कार्यक्रम होता है, सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम होता है, हम सब लोग मिलकर के उस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं, चाहे वो किसकी मौत हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, अंतिम संस्कार करना हो या परिवार में शादी करनी हो। यानी कि हमारा संस्कृति एक समान है, हमारा रीति रिवाज एक समान है, हमारी सामाजिक व्यवस्था में एकता है। जिस प्रकार की सामाजिक परंपराओं का निर्वहन हमारा भील समाज आज यहाँ इस विजयनगर के आसपास के गांवों में करता है, ऐसा का ऐसा रीति रिवाज, ऐसी की ऐसी परंपरा, यही बोली, यही पहनावा, यही खान पान। मैं 250 किलोमीटर दूर से आया हूँ, वहां पर भी सेम टू सेम यही है। हर 5 साल के अंदर में, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोग अलग अलग झंडे लेकर बिखर जाते हैं। कोई किस राजनीतिक दल के साथ साथ चला जाता है, कोई किसके अधीन में हो जाता है, कोई बीजेपी के साथ चला जाता है, कोई कांग्रेस के साथ चला जाता है। मैं मोबाइल में देखता आ रहा था, आपका ये इलाका देश आजाद हुआ तब से लेकर आज दिन तक लगातार कांग्रेस के लोग विधायक रहे हैं। आपके जो आज का जो आपका एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या प्रशांत, क्या नाम बताया, चौधरी, तुषार भाई चौधरी, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं तकरीबन 5 साल तक। पहला आदिवासी कोई गुजरात का जो सीएम रहा है, उनका लड़का यहाँ से एमएलए है और मेरे ख्याल से मंत्री है गुजरात सरकार में। हमने 3-4 प्रकार की समस्याओं को मैंने नोटिस किया यहाँ आने का पहले। नंबर 1, यहाँ के आदिवासी लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है अपने सामाजिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए, पारिवारिक समस्या का समाधान करने के लिए। तो आदिवासी लोग लोन लेने के लिए, थोड़ा पैसा उधार लेने के लिए किसी सामंती के पास में जाते हैं, किसी व्यापारी के पास जाते हैं और वो व्यापारी बहुत ऊंचे दर पर ब्याज वसूलता है। किस्त लगाई जाती है और किस्त चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी आदिवासी की गुजर जाती है आपके इलाके में। और अगर समय पर वो ब्याज नहीं चुका पाता है आदिवासी आपके इलाके का, तो जो पैसा उधार देने वाले लोग होते हैं वो मारपीट भी करते हैं, बंधक बना लेते हैं।
क्या मैं मेरी मन की बात तो नहीं कह रहा हूं? क्या मैं थोड़ा ठीक बोल रहा हूं? हाथ खड़े करके आप बता सकते हैं क्या, ताकि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? डाउन योर हैंड्स। हमारे यहाँ के विधायक पिताजी मुख्यमंत्री रहे, देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज दिन तक, उसके बाद भी यह स्थिति क्यों है? आपके पूरे जिले के हम देखते आ रहे हैं कैसे अस्पतालों की व्यवस्था है। आपके इलाके में हमारे परिवार के लोग, आदिवासी परिवार के लोग, आपके हमारे परिवार के लोगों को जन्म से ही हृदय की और किडनी की बीमारियां लग जाती हैं। अस्पतालों के अंदर कैसी व्यवस्थाएं हैं यह आप सब बखूबी जानते हैं। तो मैं आज हजारों आदिवासी आज से 103 साल पहले अंग्रेजों के द्वारा मारे गए थे, जिन्होंने समाज के लिए शहीद हुए थे। उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आज के चिंतन शिविर में अपनी एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी सामाजिक जागरूकता, सामाजिक व्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ जिस दिन हम लोग हमारी राजनीतिक शक्ति को पहचान देंगे, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे घर में राजनीति की क्या जरूरत है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या मूल्य है, समाज के अंदर मजबूती लाने के लिए, समाज की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, समाज के साथ लगातार शोषण, अन्याय, अत्याचार होता, इसको मिटाने के लिए राजनीति के जरिए हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये हम लोगों को समझने के साथ साथ उन लोगों को भी समझाना पड़ेगा, उन लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा जो आज यहाँ नहीं आ पाए हैं। लगातार सामाजिक चेतना जागरूक करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन सब लोग जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, गांव में रहते हैं, वो लगातार नहीं आ पाते हैं। उन लोगों तक भी हम लोगों को ये विचार, ये सोच उन तक पहुंचानी पड़ेगी। जिस दिन हमारा सामाजिक विकास के साथ, सामाजिक मजबूती के साथ राजनीतिक मजबूती आ जाएगी, उस दिन हम लोगों का सारा सिस्टम जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा होगा, प्रशासन हम जैसा कहेंगे वैसा चलेगा। सदनों के अंदर सरकारें नीतियां बनाती, नियम बनाती, कानून बनाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो हम लोग नहीं चाहते हैं वो भी, यानी कि हमारे खिलाफ, समाज के खिलाफ डिसीजन, निर्णय, नियम पारित हो जाते हैं। आज एक ही सांसद महोदय है राजस्थान में, बांसवाड़ा से 3-4 सांसद राजस्थान से हो जाएंगे, 3-4-5 सांसद से हो जाएंगे, 3-4 सांसद गुजरात से हो जाएंगे। ये सब लोग मिलकर के 10, 12, 15 हो जाएंगे। आज बीजेपी बहुमत के करीब करीब रह रही है। आने वाले समय में बहुमत के करीब ना बीजेपी होगी ना कांग्रेस होगी। जिधर बाप जाएगा सरकार उसकी ही बनेगी। और अगर ये शर्त रखती, हमारा नया बिल प्रदेश राज्य पहले बना दो, भले मुख्यमंत्री बाद में बनाना, घोषणा पहले कर दो, मुख्यमंत्री बना दो, उसके बाद तुम हमारा, हम लोग तुम्हारे साथ में आएंगे, ऐसा बोल दिया, उस दिन नया राज्य बन जाएगा। कितने लोग आप चाहते हैं कि राजकुमार जैसे लगभग 10-15 राजकुमार आने वाले टाइम में और चले जाएंगे? हाथ खड़े करो। कैसे भी तकलीफ आए, महेश भाई तो हमारे सीनियर है, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हम उनको बहुत तवज्जो देते हैं, इनसे सीखते भी रहते हैं। बहुत तकलीफ आएगी लेकिन डटकर रहना पड़ेगा। मैं बहुत छोटा सा, मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं, तकरीबन 32-33 साल का व्यक्ति हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा अनुभव आता है, इसलिए आप अपना शेयर करते हैं। हम देखते आ रहे थे, वो बात हमने आपको कह भी दी
अब थोड़ा सा हमारे विचारों को बदलना पड़ेगा। ना हम लोगों को कांग्रेस के चक्कर में पड़ना, ना बीजेपी के चक्कर में पड़ना। और यहाँ आप लोग आदिवासी लोग, भील समाज के लोग बिल्कुल राजस्थान से लगे हुए हो, भील प्रदेश के लोग, वो उससे दिल्ली वाले के चक्कर में पड़ गए, अरविंद केजरीवाल। ये क्या लफड़ा भैया? मैं ये अपेक्षा आपसे करते हैं, इस प्रकार की जो गलतियां हमसे हो जाती हैं ये सबसे होती है। कभी आप ये ना सोचे कि हमसे ही हो गई ना, हम कहाँ इनके चक्कर में पड़ गए। बस आगे से ना इतना ध्यान रखना है। हमारी बातों को आपने बहुत गौर से सुना है। मैं फिर आपके बीच में आऊंगा, मिलूंगा, अपनी बातें सुनी है। और अब हम सब लोग आपके पास दोबारा फिर आएंगे, कभी जगह बुलाएंगे। हम मध्य प्रदेश में भी कुछ अच्छा करेंगे। अब पूरा नया भील प्रदेश बहुत जल्दी बनेगा। आप हम सबको उसके लिए बहुत डट करके, बहुत यूनिटी के साथ में, विचारों में बहुत परिपक्वता के साथ में आगे बढ़ते रहना है। अगर नया राज्य भील प्रदेश बन गया तो आपके यहाँ पर, आपके इलाके में, विजयनगर के आसपास जितने भी आपके ब्याज पर पैसा आपको उधार देते हैं, ये लोग पैसा उधार देना ही भूल जाएंगे। उसका कारण है कि आप लोग और हम सब लोग मिलकर के सरकार चलाएंगे और जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा होगा। हमारा एक भी आदिवासी गरीब रहेगा ही नहीं। हम पैसा उधार लेने के लिए दूसरों के पास क्यों जाएंगे? सही है कि नहीं? इसलिए आपका, हम सबका जीवन अगर एक बार कुदरत ने दिया है, इंसान एक बार बनाया है, तो हमारी जिंदगी का योगदान समाज की बेहतरी के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए, समाज को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमारा योगदान होना चाहिए। यह सबकी जिम्मेवारी बनती है। बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भील प्रदेश।